भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा सुनी। राजा दशरथ के यहाँ कितने पुत्रों का जन्म हुआ? 4। आइए विलंब नहीं करके सीधे वहीं से कथा में प्रवेश करें। बाबा कहते हैं कि कई कई सुता सुमित्रा दो, कई कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, 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 कहीं न सकहीं सारण अहिरा, कहीं न सकहीं सारण अहिरा, कहीं न सकहीं सारण अहिरा, कहीं न सकहीं शारद अहिराजा, अवधपुरी सोए ये भांति, अवधपुरी सोए भांति, अवधपुरी सोए ये भांति, अवधपुरी सोए भांति, प्रभु मिलन आए जनुराती, प्रभु ही मिलन आए जनुराती, देखी भानु जनु, देखी भानु जनु, देखी भानु जनु, दिल सुख जानी, तदपि बनी संज्ञा अनुमानी, तदपि बनी संज्ञा अनुमानी, तदपि बनी संज्ञा अनुमानी। तदपि बनी संज्ञा अनुमानी। ध्यान लगाइए कथा पर। पूज्यपाद जी कहते हैं महाराज दशरथ की 3 रानियां हुई। কালকে আমি এই কথাই প্রসঙ্গ বলেছি। कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ जी दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, ऐसा लिखा हुआ है कि श्री दशरथ जी ने पुत्र के जन्म की बात सुनी तो मन में विचार आया कि मुझे स्वयं ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। मानव ब्रह्मानंद समाना। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को बधाई दिया। गुरुदेव आपने आशीर्वाद दिया था पुत्र होगा, 4 का आशीर्वाद दिया, लेकिन पुत्र अभी 1 हुआ है। गुरुदेव ने कहा आप जाइए घर, आपको 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिल जाएगा। राजा दशरथ जी जैसे ही आए तो यहां लिखा है कि कई कई सुता सुमित्रा दो, कई कई सुता सुमित्रा दो, कई कई सुता, सुता मतलब पुत्र, तो कई कई ने सुता यानी 1 पुत्र को जन्म दिया। कई कई सुता सुमित्रा दो, कई कई सुता सुमित्रा दो। सुमित्रा ने कितने पुत्र को जन्म दिया? 2 पुत्र को सुमित्रा ने जन्म दिया। इसलिए यहां लिखा सुंदर सुत जनमस जनमत भयो, सुंदर
पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब बात आई भगवान राम के जन्म का, तो वहां लिखा है दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। उस समय दशरथ जी को यह पता चला कि भगवान ने ही जन्म ले लिया है, लेकिन यहां जब कैकेयी सुता सुमित्रा दो, तो भगवान परमानंद ब्रह्मानंद नहीं लिखा, उन्होंने लिखा सुंदर सुत जनमत असभय। सुत मतलब पुत्र, सुंदर पुत्र हो गए। भगवान नहीं आए हैं, भगवान तो श्री रामचंद्र जी हैं, इसलिए वहां लिखा है दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। और यहाँ भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के लिए सुंदर सुत जनमत भय ओ लिखा है। राजा दशरथ जी को जब पता चला तो यहाँ लिखा वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। शब्दों को ध्यान से सुनिए, क्या कह रहे हैं? वह सुख संपत्ति समय समाजा। वह मतलब उस समय, सुख का मतलब तो जानते हो, संपत्ति का मतलब भी जानते हो, समय समाजा। उस समय, किस समय? किस समय? जब भगवान का अवतार हुआ। इसीलिए नीचे लिखा है कि अवधपुरी सोए एहि भांति, अवधपुरी प्रभु ही मिलन आए जनुराती, प्रभु ही मिलन आए जनुराती। जिस समय भगवान का जन्म हुआ उस समय अयोध्या में सुख संपत्ति आ गई। क्या आ गया? सबसे पहले क्या आया? जोर से बोलिए, सुख। आप लोग भी बोलिए, सुख। जब भगवान का जन्म हुआ तो क्या मिला? सबसे पहले सुख। राजा दशरथ के पास संपत्ति की कमी नहीं थी, पुत्र नहीं है इसका दुख था। इसलिए भगवान के जन्म लेते ही पूज्यपाद जी ने पहले संपत्ति फिर सुख नहीं लिखा। ध्यान रखें बंधुओं, संपत्ति कभी सुख को नहीं दे सकती है, सुखी व्यक्ति के पास संपत्ति होता है। जो सुखी है उसके पास संपत्ति है। संपत्ति वाला व्यक्ति सुखी है, ये हमारी गलत सोच है। संपत्ति वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी है, उसको टेंशन है। क्या भैया, मार्च आ गया, अब जीएसटी पे करना है, मार्च आ गया, अब वो क्या चाहिए? रिटर्न फाइल करना है, क्यों? लोन भी पास कराना है। हम सबसे बढ़िया, हमारा कोई संपत्ति ही नहीं है। बैंक बैलेंस हमारा 14 रुपया 15 रुपया रहता है। हमारे नाम की कोई जमीन नहीं, हमारे नाम की कोई संपत्ति नहीं, जिस गाड़ी पे चलते वो हमारे नाम नहीं, हमारे नाम से कोई बिल नहीं, कोई बिल जनरेट नहीं। फोन भी जो मेरा वो मेरे नाम से नहीं, हमारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हमारा तो बस आधार कार्ड में नाम है। भारत का नागरिक है। इसलिए क्या लिखा? व्यक्ति संपत्ति कब प्राप्त करेगा? जब वह सुखी होगा। और संतोषम परम सुखम, संतोषी व्यक्ति सुखी होता। इसलिए कहा अवधपुरी सो एहि भांति, अवधपुरी सो है यही भांति। प्रभु ही मिलन आए जनुराती, प्रभु ही मिलन यही जनुराती। আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি, भगवान का जन्म कब हुआ? कब हुआ भगवान का? राम नवमी में। कब हुआ? कितने बजे?
दिन के 12 बजे, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। दिन के 12 बजे मंगलवार का दिन था, अवजित मुहूर्त था। अयोध्या में भगवान राम प्रकट हुए, वह दिन मंगलवार था, दिन के 12 बजे। अवजित मुहूर्त दिन के 12 बजे लगता है। तो भगवान जब जन्म लिए कब? दिन में। और दिन के 12 बजे सूरज कहां होता है? कहां होता है? उठाए था के सूरजो माथा ऊपर ठीक बोलছি तो आज के तो देखा गेलो नहीं, बादल था, लेकिन सूरज दिन के 12 बजे कहां होता है? सिर के ऊपर। लेकिन बाबा ने यहाँ क्या लिखा है? प्रभु ही मिलन आए जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। तुलसीदास जी ने लिख दिया भगवान का जन्म हुआ तो मानो रात हो गई। अमर मतों ने एक पागला भक्त गेलेन, बोले तुलसीदास जी आपने गलत लिख दिया है। क्या गलत लिख दिया? बोले भगवान का जन्म दिन में हुआ, आप रात क्यों लिख रहे हो? रात में तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, रात में भगवान कृष्ण आए हैं। आप दिन में भगवान राम। अब राम जी जब दिन में आए तो रात क्यों लिख रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा आपको नहीं पता है। क्यों? बोले जब भगवान का जन्म हुआ तो लोग इतना अबीर गुलाल उड़ाने लग गए, इतना नाचने लगे, इतना यज्ञ हवन अगरबत्ती जलाने लगे कि उसका धूल ऐसा उड़ा कि सूरज ढक गया। और कैसे लगने लगा? प्रभु ही मिलन आए जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। आप लोग तो कल बढ़िया से नाच ही नहीं पाए, लेकिन जब भगवान का जन्म हुआ ना तो अयोध्या में खूब आनंद हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने चंद्रमुखी मृग नयन अवध की, चंद्रमुखी मृग नयन अवध की। भगवान श्री राम जी के, ये अयोध्या अवधी भाषा पर है। भगवान राम जी की आंख कैसी है? मृग, मृग मतलब जानते हो ना, हिरण। लिख रहे हैं पूज्यपाद जी, चंद्रमुखी मृग नयन अवध की, 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 नयन अवध की, नयन अवध की, नयन अवध की, चंद्रमुखी मृग नयन अवध की, चंद्र
चंद्रमुखी मृग नयन अवध की और कानन और कानन और कानन और कानन रागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में ताली बजा लो। प्रेम भरी कमलागन नाचत प्रेम भरी कमलागन नाचत प्रेम भरी कमलागन नाचत प्रेम भरी कमलागन नाचत कमलागन नाचत कमलागन नाचत कमलागन नाचत कमलागन नाचत प्रेम भरी कमलागन नाचत प्रेम भरी कमलागन नाचत प्रेम भरी कमलागन नाचत प्रेम भरी कमलागन नाचत नूपुर बांधे नूपुर बांधे नूपुर बांधे नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में नीछावर सब राम लला झुकी निछावर सब राम लला झुकी नीछावर सब राम लला झुकी निछावर सब राम लला झुकी 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 नेछावर सब राम लला झुकी निछावर सब राम लला झुकी नहीं कोई लागत ओ नहीं कोई लागत नहीं कोई लागत नहीं कोई लागत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हरि सिया अली यह कौतुक देखत 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 कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत बीती रजनी बीती रजनी बीती रजनी बीती रजनी
में। आप लोग तो ऐसे बैठ गए हो, आज ठंडा है क्या? आज क्या আছে ठंडा আছে কি? জোর করে বলো, আরো জোর বলো। नहीं, कल तक साइलेंट थे, बात समझ में आ रहा था, অনেক ঠান্ডা লাগছে, তোমরা বরফের মতন জাম হয়ে গেছো। आज नहीं है ना, तो बोलिए बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। শুধু হাত তালির আওয়াজ যাচ্ছে, যেমন দক্তা ঘষছো, এরকম চলবে। बधैया बाजे आंगने में, जोर से आंगने में, आंगने में, आंगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बधैया बाजे आंगने में, बधैया आंगने में। क्या बज रहा है? बधैया। लोगों ने खूब कहा, कल हम लोग वो गाया था ना, कौन सा वो, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा दे, रानी जी गहनवा दे, ये बात गोद के ललनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा दे, रानी जी गहनवा दे। इसको गाएंगे तो फिर कथा भूल जाएंगे। ये तो कल गा दिया। ये इसलिए कहा कि अयोध्या में लोग ऐसे बधाई ले रहे हैं, ऐसे बधाई चल रही है, लेकिन इस घटना में एक अद्भुत घटना हो गई। क्या घटना हो गई? यहाँ बाबा ने लिखा है कि मास दिवस कर दिवस भाव, ये मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था कयो, निशा कवन विधि हो। এই দিকে ধ্যান দাও। बाबा ने लिखा है जी, जय बाबा ने क्या लिखा? जब श्री राम जी का जन्म हुआ, क्या हुआ? जोर से बोलो, जन्म। तो सूर्य कहां गया? सूर्य भगवान কোথায় আছেন? মাথার উপরে। বলো কোথায় আছে? মাথার উপরে। भगवान का जन्म हुआ सूर्य वंश में। कौन से वंश में? तो सूर्य भगवान ने कहा, देखो बाबा केमन भगवान जन्म लिए छे। भगवान सूर्य रथ रोक कर खड़े हो गए, और रथ रोक कर खड़े होकर के भगवान सूर्य अयोध्या में उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। कैसे दर्शन हो रहा है? कैसे लोग नाच रहे हैं? बधैया बाजे आंगने में, नूपुर बांधे पायने में, बधैया बाजे आंगने में। अब सूर्य भगवान खड़े हो गए रथ रोक करके, लोग अयोध्या वाले नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, राजा दशरथ जी खजाना लुटा रहे हैं, माँ कौशल्या भगवान का दर्शन करा रही हैं, और लोग खूब सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। ध्यान दो। अब लोग सोचे कि भैया शाम हो जाए तो नाचना गाना बंद कर दें। लोग কি ভাবছেন? সন্ধ্যা হইলে ঘর যাব। এখন তো দুপুর 12টা বাজছে, अब 12 बज रहा है, तो भैया अभी यहीं रहते, थोड़ा नाचते गाते खेलते कूदते। और सूर्य भगवान सोच रहे इनका नाच गाना बंद हो तो फिर हम आगे बढ़े। सूर्य भगवान सोच रहे हैं कि अयोध्या वासियों का उत्सव बंद हो जाए तो हम चले। और कौशल्या के यहाँ, राजा दशरथ जी के यहाँ जो लोग उत्सव में हैं,
वो क्या सोच रहे हैं कि भैया सूर्य भगवान अस्त हो जाए तो हम घर चले। बाबा ने यहाँ लिखा है कि मास दिवस कर दिवस भाव, ये मर्म ना जाने कोई, रथ समेत रवि था गयो, निशा कवन विधि हो। जानते हो अयोध्या में एक दिन कितना बड़ा हो गया, एक दिन कितने घंटे का हो गया पता है आपको? अरे हाँ ना, माथा तो हिलाओ ना। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ अयोध्या में जब उत्सव शुरू हुआ तो बंधुओं एक दिन एक महीने के बराबर हो गया। कितने दिन के बराबर हो गया? एक दिन एक मास। क्यों? सूर्य भगवान रथ रोक कर खड़े हैं। सूर्य भगवान सोच रहे हैं कि लोगों का नाचना गाना बंद हो तो हम चले। और भैया लोग क्या सोच रहे हैं? सूर्य भगवान जखन अस्त होबे तखन हमरा बाड़ीते जाबो। ना लोगों का नाचना बंद हो रहा है, ना सूर्य भगवान का रथ चल रहा है। बड़ा आनंद से उत्सव हो रहा है। भगवान के जन्म में सब लोग प्रसन्न हैं। देवता, मनुष्य, अयोध्यावासी सब लोग भगवान के जन्म में प्रसन्न हैं। लेकिन एक आदमी दुखी है। एक जन दुखी हो गए। एक जन। जानते हो कौन दुखी हुआ? जानते हो? नहीं, रात दुखी हो गई। रात में भगवान को कंप्लेंट किया, प्रभु सूर्य भगवान रथ रोक कर खड़े हो गए, हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा है। आप दिन में जन्म ले लिए, सूर्य भगवान ही केवल देख रहे हैं, दिन ही आपको देख रहा है, हमें मौका कब मिलेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगले आने वाले युग में हम रात में जन्म लेंगे, जितना मन करे तुम रात बना के रख देना। चंद्रमा ने कहा तो भगवान ने कहा इस बार सूर्यवंश में आने वाले समय में मैं चंद्रवंश में जन्म लूंगा। आज श्री भगवान सूर्य ने रथ को रोका कि रथ समेत रवि था गयो, निशा कवन विधि हो। बाबा कहते हैं कि यह रहस्य का हो नहीं जाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना, बिन मन चले करत गुण गाना, बिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि और एक निज चोरी, और निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। ध्यान दीजिए, अयोध्या में क्या चल रहा है? उत्सव। क्या चल रहा है? उत्सव। एक दिन कितने बड़ा हो गया? एक महीने के बराबर। और अयोध्या में जो लोग आ रहे हैं, यहाँ बाबा ने कहा है यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। जो मैंने बात आपको बताई ना कि एक महीने के बराबर हो गया, भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं पार्वती इस रहस्य को कोई समझ ही नहीं पाया। क्यों?
लोग नाचने कूदने झूमने में इतना मस्त हो गए और सूर्य भगवान रथ रोककर ऐसे खड़े रह गए कि इस बात को कोई समझ ही नहीं पाया कि 1 महीने तक उत्सव चल रहा है, कोई इस बात को जाने ही नहीं पाया। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनी चले करब गुणगाना। पूरे दिन भगवान का भजन होते रहा, कीर्तन होते रहा। लोग आए, कौन कौन आया? देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। इस महोत्सव को देखने कौन कौन आया? तो सबसे पहले सुर मतलब देवता, सुर मतलब को देखने के लिए देवता भी भेष बदल करके आ गए। मुनि मतलब साधु बाबा लोग, नागा इत्यादि किन्नर गंधर्व सब आ गए। और यहाँ लिखा चले भवन वर्णत निज भागा। राजा दशरथ ने सबको उनका उनका भाग प्रदान कर दिया। भाई इन महात्मा जी को क्या देना है? तो बोले इनका लिस्ट में ये नाम है, इनको ये दे दो। इनका क्या है? बोले इनको ये दे दो। वर्ण किया, वर्ण। यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, पूजन होता है, तो यजमान विप्र आचार्य संत का वर्ण करते हैं। तिलक करेंगे, चंदन करेंगे, यथा योग्य दक्षिणा वस्त्र आदि आभूषण जो भी होगा उनका दान करेंगे। तो राजा दशरथ ने आए हुए देवता, नागा, संत, किन्नर इत्यादि जो भी सबको अपना अपना भाग दिया और सब अपना अपना भाग लेकर के चले भवन वर्णत निज भागा, अपने अपने घर को चले गए। ऐसे करके भगवान के जन्म का 1 महीना बीत गया। कितना? जोर से बोलो। 1 महीना। कहने के लिए तो 1 ही दिन हुआ, कहने के लिए 1 दिन हुआ, लेकिन भगवान 1 महीना बीत गया है। बाबा ने कहा पार्वती तुम्हाके एक कथा बोलबो। पार्वती ने कहा बोलो क्या बात है? तो बाबा ने कहा कि और एक सुनहु निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तो। ध्यान दियो, बहुत आनंद की कथा है। भोले बाबा ने कहा पार्वती अपना क्या একটা কথা বলবো। পার্বতী বললেন বলো কি কথা? বলছে আমিও একটা চুরি করেছি। चोरी और एक कहूं निज चोरी। निज मतलब अपना। भगवान शंकर कहते पार्वती हम भी एक चोरी करने चले गए। कहां? बोले अयोध्या में। पार्वती बोले प्रभु आज तक तो आप समाधि लगाते थे, राम जी का भजन करते थे, कामदेव को भस्म किया, यही समस्त कथा तो हम ही जानी, लेकिन आप चोरी भी करने लगे ये पहली बार जान रहा हूं। पार्वती बोलें এই বিদ্যাটা কখন আসিছে प्रभु তোমার কাছে? चोरी भी करते हो क्या? शंकर जी ने कहा हाँ, तुम्हारी मति जो है ना दृढ़ कर करके सुनो इस बात का। तो बोले कैसे चोरी किया, क्या चीज चोरी किया? तो भगवान शंकर कहते हैं कि काग भुसुंडी संग दो, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं। बाबा ने कहा पार्वती हम ऐसा चोरी करने गए जिसके बारे में कोई जान ही नहीं पाया। बाबा क्या चोरी करने गए थे? अकेले? बोले नहीं अकेले नहीं। फिर तो बोले मेरे साथ एक और आदमी था। कौन था? बोले काग भुसुंडी जी। पार्वती बोले वो तो कौआ है। बोले हाँ हाँ वही कौआ को ही।
काकभूषुंडी जी कौन है? कौआ। मैंने पहले दिन कथा में कहा था, श्री काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को यह कथा सुना रहे हैं। गरुड़ जी को अभिमान हुआ, और काकभूषुंडी भगवान शिव का अनन्य भक्त है। श्री राम कथा में उनकी रुचि है। भगवान शंकर ने स्वयं काकभूषुंडी जी को राम कथा सुनाई है। काकभूषुंडी जी के साथ मैं अयोध्या चला गया। पार्वती जी का थोड़ा मुंह खराब हो गया, नाराज हो गई। बोले प्रभु अकेले क्यों गए, हमको क्यों नहीं ले गए? अयोध्या में जाती, भगवान का दर्शन करती, बधाई देती, हाँ माता कौशल्या को बधाई देकर आती। भगवान ने बोला मैं थोड़ी ना ले गया, हमको तो काकभूषुंडी जी लेकर गए। शब्द देखो बंधुओं, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा है, आचार्य जी, काकभूषुंडी संग, क्या लिखा हुआ है? काकभूषुंडी संग हम दो। अच्छा मैं आपसे पूछूं, मैं बोलूं वृंदावन चलना है? कोई बोलेगा हाँ ठीक है, तो हम बोले चलो ठीक है, कल बैग रेडी कर लेना, मेरे साथ चलना। तो आप अपना बैग लेकर आओगे या 5 आदमी साथ पकड़ के आओगे? बोलो, अपना बैग लाओगे कि 5 आदमी को और ले आओगे? अपना। क्यों भाई? पता नहीं स्वामी जी के पास व्यवस्था कितनी है। शंकर जी बोलते हैं हम थोड़ी ना जा रहे थे, हम तो काकभूषुंडी जी के गाड़ी में बैठ कर गए। इसलिए काकभूषुंडी संग हम दो, यानी गाड़ी में बेसी जगह छिलो ना, खाली हमारा ही था, इसलिए आपको नहीं बोले। पार्वती जी ने कहा ठीक है, गए तो किया क्या? तो बोला मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। भोले बाबा ने बोला पार्वती हम और काकभूषुंडी ने भेष बदल लिया। बोले अच्छा क्या भेष बनाया? बोले हम मनुष्य बन गए और काकभूषुंडी जी को मनुष्य बना दिया। बोले ठीक किया, नहीं तो कौआ काऊ काऊ करते रहता। शंकर जी बोले आगे की कथा तो सुनो। हम दोनों भेष बदल करके पार्वती चले गए अयोध्या, और अयोध्या गए तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, भगवान के दर्शन की लाइन लगी हुई है। अयोध्या गए हैं, नहीं गए तो जाइए, क्या दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया श्री जन्मभूमि अयोध्या में। लोग लाइन लगाते हैं, और लाइन लगाइए बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन हो जाता है। 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में भगवान का बस लाइन चलते रहती, और श्री जन्मभूमि में भगवान का दर्शन हो जाता है। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं जब जैसे ही गया तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। सुग्रीव किला पर मैं लाइन पर खड़ा हो गया। हनुमान जी, शंकर जी कह रहे हैं अब मैं लाइन पे खड़ा हो गया, काकभूषुंडी जी मेरे पीछे झोला पकड़कर खड़े हो गए। और जब हम प्रवेश करने लगे महल के भीतर, तो महल की दास दासियां नृत्य कर रही हैं, ढोलक तबला बज रहा है। और क्या बज रहा है? बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। भगवान शंकर बोले पार्वती जी जब मैं महल के भीतर प्रवेश किया तो महल में बहुत बड़े आंगन में लोग बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। माता कौशल्या ऊपर भगवान राम को गोद में लिए हैं, ध्यान दो, और गोद में लेकर दूर से दर्शन करा रही हैं। राजा दशरथ स्वर्ण मुद्राएं लुटा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लाइन अलग लगी दर्शन वाली, नाचने वाले अलग लोग खड़े हैं और धन लूटने वाले अलग हैं। अब धन लूटने वाले अलग, नाचने वाले अलग, और दर्शन वाली लाइन अलग लगी। पहले दर्शन कर रहे हैं लोग, फिर नाच रहे हैं और फिर धन लूट करके जा रहे हैं। लेकिन बोले भगवान शंकर तुमको तो पता है हमको नाचने में कितना आनंद आता है। अब मैंने जैसे ही भगवान के जन्म की बात सुनी और जैसे ही ढोलक तबले की आवाज सुनाई थी, भोले बाबा बोले हम तो नाचने लग गए। अब बाबा का नाच कोई साधारण नाच नहीं, बाबा तांडव नाचते हैं। बाबा का नृत्य क्या है?
तांडव। अब तांडव में एक पैर भैया भलखुरिया में तो दूसरा पैर कुसुम कनाली पहुंचता है। भोले बाबा है। अब बाबा नाचने लगे, एक बार इधर एक बार उधर, एक बार इधर एक बार उधर। लोगों ने बाबा को धक्का मार के पीछे कर दिया, बोलছে पागल आसी गे चलो बाहर। अब बाबा जब बाहर चले गए, काग भुसुंडी जी पीछे पीछे आए। बाबा को होश आया जब ढोलक तबला सुनाई देना धीरे हो गया, तो बाबा ने बोला काग भुसुंडी की होई छे हमरा बाहरे केने? बोले प्रभु आप नाचने लग गए। तो बोले क्या करें? तो बोले अब की कान बंद करके जाना। अब बाबा कान बंद करके भीतर जा रहे हैं कि आवाज नहीं आए। अब बाबा कान बंद किए और कह रहे पार्वती जब मैं भीतर गया ना तो कान से सुनाई नहीं दिया, लेकिन लोग नाच रहे हैं तो हम फिर नाचने लग गए। बधैया बाजे आंगना में, बधैया बाजे आंगना में। बाबा ने कान बंद कर रखा है और लोगों को नाचते हुए देखा। बाबा हाथ छोड़कर फिर नाचने लग गए। बाबा का नाच फिर ऐसे ही चालू हो गया, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। लोगों ने बोला एक पागल आरो ढूंढी गई है, लो लो बाहर करो बाहर करो। अब बाबा को उठाकर फिर बाहर भेज दिया गया। अब बाबा के भैया जैसे ही बाबा बाहर गए, काग भुसुंडी जी को बोला की हुई छे? बोले प्रभु आप लोगों का नाच देखकर भूल जाते हो। बाबा बोले अब एक काम करते, मैं आंख बंद कर लूंगा, कान बंद कर लूंगा, ना दिखेगा ना सुनाई देगा। अब लाइन में चलूंगा। अब बाबा कान बंद आंख बंद। पार्वती जानती हो मैं चलते रहा और सामने तक पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा वैसे ही एक स्त्री नाच रही थी, उसका कोहनी लगा और मैं जैसे ही देखा भाई किसने मारा, लोग नाच रहे थे, हम फिर नाचने लग गए। बधैया बाजे आंगना में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। इस बार जब नाचने लगे तो सबने दशरथ जी कौशल्या जी को कंप्लेंट कर दिया, बोलছে একটা অনেক पागल मानुष ढुकी গেছে। अरे पहले लाइन से दर्शन कर लो फिर नाच लो, धन दौलत जो लेना है ले जाओ, बाहर जाओ। बोलছে पागल मानुष गेट पे घुसते ही नाचने लग जाता है। नाचने में दिक्कत नहीं है, जो लाइन में खड़े उनको भी धक्का मार के गिरा देते हैं। अब बाबा नाच रहे, हाथ फैला रहे, बोलছে तार कोनो सुध बुध ना है। माता कौशल्या ने कहा उसको पकड़ के बाहर कर दो और अब एंट्री नहीं देना है। भोले बाबा को पकड़ा और भोले बाबा को पकड़कर दरवाजे के बाहर फेंक दिया। बाबा बाहर। काग भुसुंडी जी ने कहा प्रभु तुम्हार संगे गेले भगवान दर्शन होबे ना है। शंकर जी बोले क्या करें, हमको तो बस थोड़ा बहुत ताल माल मिला, हम नाचने लग जाते हैं, क्या करें? तो बाबा ने कहा अब एक दूसरा उपाय करते हैं। क्या? तो बोले एक काम करो, मैं बनता हूँ गुरु और तुम बन जाओ चेला। क्या बन जाओ? चेला। पार्वती जी बोले बढ़िया चेला मिला, काऊ काऊ करने वाला। क्या करें? फिर क्या किया प्रभु? बोले हम लोग चले गए और अयोध्या के गांव के बाहर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ गए। मैंने कह दिया काग भुसुंडी जी को, काग भुसुंडी जी अयोध्या में हमारे नाम का हल्ला उड़ा दो कि कैलाश पर्वत से बहुत सिद्ध योगी बाबा हैं। बोलते नहीं है, तिनी बोल लेना है,
क्या करते हैं, जो भी आता है उसको एक चुटकी भभूत देते हैं, उसका सब काम ठीक हो जाता है। बूढ़ा आदमी जाता है तो 30 साल का बन जाता है, 30 साल वाला जाता है तो 18 साल का बन जाता है, रोगी जाता है स्वस्थ हो जाता है, और स्वस्थ आदमी तंदुरुस्त हो जाता है। बोले पैसा कितना लगेगा, बोले फ्री में। अब तो भैया पूरे अयोध्या में काग भुसुंडी जी घूम घूम के हल्ला मचा दिए, और परिणाम ये हुआ, लोग जो लाइन लगाते, उत्सव में नाचते और स्वर्ण मुद्राएं आदि लेकर जाते, भोले बाबा का चुटकी भभूत का प्रसाद लेते। पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया। एक बाबा आए हैं, अरे आज तक ऐसा बाबा ही नहीं देखा, भभूत की जरूरत नहीं है। फिर बोले वो तो उनको देखते ही सब ठीक हो जाता है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता। भोले बाबा एक दिन मौन है ना, बोलते नहीं है। काग भुसुंडी जी को इशारा दी किया, काग भुसुंडी जी हमको लगता भभूत ही बांटते रहोगे, अयोध्या से कोई बुलाने वाला नहीं है। तब तक काग भुसुंडी जी ने देखा कि भैया माता कौशल्या की सबसे श्रेष्ठ दासी अयोध्या के महल की तरफ जा रही है। काग भुसुंडी जी ने इशारा किया, प्रभु ये दासी है और यही अयोध्या में एंट्री दिला सकती है हम लोगों को। काग भुसुंडी जी ने इशारा किया, अरे दासी दासी आइए आइए आइए, हमारे बाबा का दर्शन कीजिए। दासी बोली এখন टाइम नहीं। क्यों? बोले अरे महारानी का छोटा पुत्र हुआ, मुझे रोज तेल लगाना पड़ता, ध्यान देना पड़ता, आज मैं लेट हूँ। काग भुसुंडी जी ने कहा जब लेट हो तो 2 मिनट और सही लेट, बाबा को प्रणाम कर लो और बाबा को प्रणाम करके भभूत ले जाओ। बोले हमारे काछे कोनो समस्या ही नहीं, मैं महाराज दशरथ की दासी हूँ, माता कौशल्या की दासी हूँ, मेरे पास पैसा रुपया धन वैभव स्वास्थ्य सब कुछ है। बोले फिर भी आओ, आकर प्रणाम कर जाओ, साधु है। अब भैया प्रणाम करने आए, जैसे ही प्रणाम किया तो बोलने लगी वो दासी, मेरा एक छोटा बच्चा है, उसको आशीर्वाद दे दो। भगवान ने हाथों से इशारा किया और चुटकी भभूत दिया। दासी ने कहा कितना दक्षिणा दे दे? काग भुसुंडी जी ने कहा दक्षिणा की जरूरत नहीं है, एक काम कर दो। क्या? आपकी महारानी कौशल्या को जो लाला का जन्म हुआ है, हम और हमारे गुरुजी को उनका दर्शन करा दो। दासी ने बोला थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। दासी गई, माता कौशल्या को बोली, कौशल्या मैया एक कैलाश से बहुत सिद्ध योगी बाबा हैं, सारे अयोध्या वासी उनका दर्शन करने जाते हैं, मैं भी उनका दर्शन की हूँ, आप अनुमति दें तो उनको अयोध्या के राजमहल में बुला लेते हैं और अपने लाला को उनको आशीर्वाद दिला देते हैं। माता कौशल्या ने कहा ठीक है बुला लो। अब सैनिक लोग गए, कहाँ गए? जहाँ बाबा बैठे हैं। बोले आपको राजमहल से निमंत्रण आया है, सुबह 7 बजे कल आना है। बाबा गदगद हो गए। भोले बाबा और काग भुसुंडी जी दोनों बढ़िया कपड़ा पहन करके राजमहल में जैसे ही घुसने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, रुकिए। क्यों? बोले एक की एंट्री का प्रस्ताव है। कितने की? कितने की? एक। कहीं विशेष स्थान पर कभी राज्यपाल, गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह से मिलने जाओ तो प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि जितनों का नाम है उन्हीं की एंट्री होगी, एक्स्ट्रा कोई नहीं जा सकता है। तो बोले इसमें एक की एंट्री है, एक की। काग भुसुंडी जी का हम तो 2 जन हैं, बोले एक ही जा सकता है। ये बताओ गुरु कौन, चेला कौन? तो शंकर जी हाथ उठाते हैं, बोल तो सकते नहीं, हाथ उठाया। तो लोगों ने काग भुसुंडी जी को बाहर कर दिया और भोले बाबा को अंदर कर दिया। अब भैया काग भुसुंडी जी उदास हो गए कि बाबा भीतर जा रहे हैं और हम बाहर हैं। भोले बाबा को इशारा किया, बाबा यदि तुम अकेले चले गए ना तो तुम्हारा सारा पोल पट्टी खोल दूंगा मैं बाहर। এই যে ড্রামা করছো তুমি এখানে আসি চিন্তা ভাবনা করবে তুমি, আমি এখনই সবাইকে বলে দেব তুমি ভগবান শিব। बाबा डर गए, क्या करें क्या करें क्या करें? चेला तो सब राज जानता है। बाबा ने इशारा किया, लोगों ने बोला की बोलचे? चेला बोले यही तो दिक्कत है, ये केवल इशारा करता, बोलते हम हैं।
तो बोले जब ये इशारा करता तो इसको ले जाकर क्या करेंगे, तो इसको बाहर करो और चेला को अंदर करो। अब बाबा बाहर, चेला अंदर। काग भुसुंडी जी ने इशारा किया, देख ले बाबा, यही है चेला। बाबा ने काग भुसुंडी जी को इशारा किया, हमको भी भीतर एंट्री करा लो, हम बाहर रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। काग भुसुंडी जी ने सैनिकों को कहा, देखो मैं केवल बोल सकता हूँ, देखने का पावर हमारे गुरुजी का। गुरुजी केवल देखेंगे, हाथ से इशारा करेंगे, हम बोलेंगे। भैया हमको देखने नहीं आता और गुरुजी को बोलने नहीं आता है, इसलिए एंट्री होगा तो दोनों का होगा। भगवान ने दर्शन किया। यहाँ लिखा है कि यह शुभ चरित जान पे सोई, चरित जान पे सोई, कृपा राम की जा पर होई, कृपा राम की जा पर होई, कृपा राम की जा पर होई, कृपा राम की जा पर होई। बाबा ने कहा इस शुभ चरित्र को पार्वती वही जान सकता है जिस पर श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। आज हमारे बीच में कई अतिथि आए हुए हैं, उन अतिथियों को पहले मंच पे बुलाकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए चूंकि आगे की कथा बहुत आनंददायक है, बीच में कथा का प्रसंग टूटता है तो हमारा ट्रेन जो राजधानी में चलता फिर पैसेंजर बन जाता है, फिर इंजन डालो, फिर स्पीड करते हैं। तो आए हुए सभी अतिथियों का पहले स्वागत करते हैं, फिर जामताड़ा से महाराज जी आए, वो भी कुछ शब्द आप लोगों को कहेंगे, फिर सीधे कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार आए हुए सभी अतिथियों के लिए जोरदार ताली बजाइए। हमारे सरदार जी, बाकी सभी लोग पुराने सब परिचित हैं। मंजीत जी आदि उनके साथ आए हुए सभी पतंजलि परिवार के भक्त लोग, आए हुए सभी अतिथियों का एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। आप हमारे बगल पर जामताड़ा से, जामताड़ा नारायणपुर से झारखंडी बाबा के नाम से आप भी कथा प्रवचन करते हैं। आप मार्च में 25 मार्च से आप अयोध्या की पद यात्रा करने जा रहे हैं, तो आपने मेरे से आग्रह किया तो कुछ शब्द आप सब लोगों को वो कहेंगे, उसके बाद फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम
व्यासपीठ पर विराजमान व्यासपीठ के परमादरणीय महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। मैं आप समस्त ग्रामवासी माताओं बहनों को मैं नमन वंदन करता हूँ और आज मेरा सौभाग्य हुआ आप सभी के समक्ष आने का और महाराज जी के आदेशानुसार मैंने इनसे 5 मिनट की विनती की है कि मैं 2 शब्द रखूंगा आप सभी के समक्ष। इन्होंने मुझे आदेश दिया, मेरे लिए यह परम सौभाग्य की बात है। मैं पुनः उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ। दूसरा सौभाग्य मेरे लिए यह हो जाता है कि आप सभी के बीच में ही मेरे माताजी और मेरे पिताजी विराजमान है, बैठे हुए हैं। मैं अपने माता पिता के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम करता हूँ। मैं झारखंडी बाबा आप सभी के समक्ष आने का मेरा कुछ मूल उद्देश्य है। उस उद्देश्य अगले 5 मिनट में मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, रखने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम एक जोरदार जयकारा हो जाए, नारा हो जाए, क्योंकि ये जो स्थल है ये अयोध्या से कम नहीं, वृंदावन से कम नहीं। आज अयोध्या की कथा चल रही है तो हम भलखोरिया को ही अयोध्या मान सकते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे श्यावर रामचंद्र भगवान की। आनंद नहीं आया क्योंकि हम सनातन हैं और सनातन में ये पावर नहीं है। करंट बहुत ज्यादा है, वोल्टेज बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है। तो अपनी जो आत्मशक्ति है उसको जागृत करने की आवश्यकता है। एक बार पुनः जोरदार जयकारे के साथ हम अपनी बातों को प्रारंभ करेंगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे श्यावर रामचंद्र भगवान की। हल्का सा और एनर्जी, सब खा पी करके आए हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे महाराज जी ने बताया कि 25 मार्च से झारखंडी बाबा का पद यात्रा आपकी धरती चिरकुंडा से अयोध्या धाम तक जाएगी। ये हमारा पर्सनल संकल्प नहीं है, मेरा सिर्फ संकल्प नहीं है, आप सभी सनातनियों के लिए मैं ये करने जा रहा हूं ताकि सनातन एकत्रित हो, हिंदू जागृत हो। आज हम लोग कहीं ना कहीं जाति और पंथ के नाम पर बटे हुए हैं। कोई अपने आप को ब्राह्मण कह रहा है, कोई अपने आप को धोबी कह रहा है, कोई अपने आप को नाई कह रहा है, कोई अपने आप को मंडल कह रहा है। सब अपने अपने जातियों में बटे हुए हैं। मगर आज इस भारतवर्ष में जाति के नाम पर बटने की आवश्यकता नहीं है और जरूरत भी नहीं है। आज भारतवर्ष को अगर बचाना है, अगर अपने आप को बचाना है, सनातन को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो जाति पाति से ऊपर उठ करके हम सभी को एकत्रित होने का प्रयास करना पड़ेगा। हम सभी को जाति पाति से ऊपर उठ करके हम सभी को एक होने का संकल्प लेना पड़ेगा। ये संकल्प तभी हो सकता है जब हम अपना इतिहास जाने। ये संकल्प तभी हो सकता है जब हम एकत्रित हों। और ये मेरा पद यात्रा सिर्फ आप सभी को एकत्रित करने का एक छोटा सा प्रयास है। हम क्यों एकत्रित होंगे, क्या आवश्यकता है? आप देखते होंगे आपके अगल बगल देशों में सनातन को मिटाने के लिए अनेक प्रयास किया जा रहा है। अगर आप एकत्रित नहीं होते हैं, अगर आप एकजुट नहीं होते हैं, तो जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को पेड़ में टांग करके जला दिया गया, उसी तरह से आप सभी के साथ और हमारे साथ होने वाला है। अगर हम एक नहीं होंगे तो जिस प्रकार से बांग्लादेश में माताओं बहनों को घर से निकाला जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, अगला नंबर हमारा है। हमारे साथ भी वो शोषण, वो प्रताड़ना हमें भी किया जाएगा। आवश्यकता है हमें एकत्रित होने की, आवश्यकता है हमें सनातन बनने की, क्योंकि हिंदू हम तो हैं ही, सनातन ही नहीं बन पाए हैं। और हिंदू हैं इसीलिए बटे हुए हैं। जिस दिन हम सनातन हो जाएंगे ये सारा जाति पाति समाप्त हो जाएगा। हम सभी को अगर एक होना है तो हम सभी को एक स्थान पर, एक मंच पर संकल्प लेने की आवश्यकता है। और क्यों?
सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है प्रभु, आज हमारे अगल बगल के जिलों में भी इस प्रकार की घटना घट रही है। हमारा भारत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सब पर वार किया जा रहा है। हमारे भारतवर्ष में ही मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे भारतवर्ष में ही सनातनी स्कूलों को न जाने किन किन नामों में बदला जा रहा है। तो आवश्यकता है हम सभी को एकत्रित होने की, आवश्यकता है हम सभी को एक स्थान पर एक संकल्प लेने की। अगर आज नहीं करते हैं तो आने वाला आपका वंशज, आने वाले आपकी बहन बेटी के साथ में विद्रोही वही करेंगे जो लगातार कुछ सालों से करते आ रहे हैं। आवश्यकता है हम सभी को एक मंच पर, एक स्थान पर आकर के संकल्प लेने की। अगर नहीं होते हैं तो तैयार होइए, आपके घर में घुस करके आपको मारा जाएगा। अगर संकल्प नहीं लेते हैं तो आपके ही घर में जो मंदिर बना है ना, उस मंदिर को तोड़ा जाएगा। अगर नहीं लेते हैं तो आपके जो बहन बेटी कॉलेज और स्कूल जा रही है ना, वो लव जिहाद को चक्कर में पड़ करके ना जाने कौन शिकार हो जाएगी। आवश्यकता है हम सभी को एकत्रित होने का। और ये पद यात्रा सिर्फ झारखंडी बाबा का पद यात्रा नहीं है, ये पद यात्रा सभी सनातनियों के लिए पद यात्रा है। और इस पद यात्रा में मैं आप सभी का समर्थन चाहूंगा कि चिरकुंडा की धरती में जा करके आप भी झारखंडी बाबा का साथ दीजिए, ताकि ये पद यात्रा सिर्फ सफल ना हो, सुसफल हो, ससफल हो। मैं कथा के बीच में विघ्न बनने का प्रयास नहीं करूंगा। मैंने 5 मिनट की विनती की थी, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन की इन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया, बोलने का मौका दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा कि 25 मार्च को आप सभी सनातन भाई बंधु चिरकुंडा की धरती में जाकर के इस पद यात्रा को सफल बनाएं और जाति पाति के नाम में उठ करके अपने आप को सनातन बनाएं। क्योंकि संत भी कहते हैं कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचा तो दिए का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। इस प्रकार से हम सभी को एकत्रित होना है। एक बार पुनः जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम। श्री राधे। एक बार पुनः झारखंडी बाबा के लिए जोरदार तालियों की सेवा। और आइए हम सभी सनातनी, जैसा कि अभी झारखंडी बाबा ने आप लोगों को अवगत कराया, तो आप भी पहुंचे 25 मार्च को चिरकुंडा की पावन भूमि पर। आइए उसी क्रम में हम सभी पुनः अपने मन को ले चलें पूज्य महाराज श्री की ओर। एक बार पुनः जोर का जय घोष करते हुए जय जय श्री। बाबा कहते हैं कि कछुक दिवस बीते भांति, कछुक दिवस बीते भांति, जात न जानय दिन और राति, जात न जानिय दिन और राति, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, गई शंभु महिमा भूप बोले पठाए मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठाए मुनि ज्ञानी, करी पूजा पति अस भाषा, करी पूजा हो पति अस भाषा,
राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी।